अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DTM पाकिस्तान की तरफ से आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम इस दफ़ा लेके आए हैं जो जीवन नगर है उसकी 15वीं किस्त का रिव्यू। और उसमें आपने देखा कि कैसे बाबू और बिल्ले के दरमियान जो लड़ाई है वो जारी है। ये कशमकश है, ये आंख मचोली है जो पावर हासिल करने के लिए है। और दूसरी तरफ जो है वो बाबू भाई हैं जो बब्बर शाह का बदला लेने की खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। इस किस्त में अगर हम देखें एक्टिंग के हवाले से, तो बाबू भाई की जो एक्टिंग है वो ओवरऑल जो है पूरी किस्त पे छाई रही। और जैसा मैंने कहा कि वो एक वफादार शख्स के तौर पे, एक वफादार साथी के तौर पे उन्होंने अपने ताई हर कोशिश की है कि वो बब्बर शाह का बदला ले सकें। इस किस्त में हमने देखा कि बाबू भाई का जो राज है, उनका जो मुखबर है, वो पलस्तर शाह ने पकड़ लिया है। तो दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट है वो ये हुई कि बाबू भाई को भी शक हो गया है कि उनके अंदर कोई गद्दार मौजूद है और वो कोई और नहीं, बिल्ला है। इसी सिलसिले की कड़ी को मिलाने के लिए उन्होंने बिल्ले का पीछा भी किया, उसके फ़ोन नंबर्स की डिटेल्स भी निकलवा ली हैं। और अब देखना यह है कि अगली किस्त में क्या वो इस नहज पे पहुंचते हैं जहां वो बिल्ले को जो है वो एक गद्दार डिक्लेयर कर देंगे। बज़ाहिर लगता है कि शायद अगली किस्त में बिल्ले का काम तमाम हो जाए और पता चल जाएगा बाबू भाई को कि बिल्ला ही वो गद्दार है जिसने बब्बर शाह को मराने में और पलिस्तर की मुखबरी की है। दूसरी तरफ बिल्ला जो है उसकी एक्टिंग भी बड़ी शानदार रही है। और वो एक राइवल के तौर पे, एक दुश्मन के तौर पे, एक मुखालिफ के तौर पे बाबू भाई के सामने जो है वो खड़ा हो गया है। जहां पे लाली अलमारूफ बब्बर शाह उसने बाबू भाई को कहा है कि तुम बिल्ले को कारोबार में शरीक बनाओ और काम सिखाओ। तो बाबू भाई ने, हमने देखा कि बड़ी मुश्किल से दिल पे हाथ रख के जो है वो बिल्ले को कुछ फाइल्स दिखाई हैं, खाते दिखाए हैं कि कौन कौन से काम है और क्या करने हैं। ये सिचुएशन वो थी जहां पे दोनों की एक्टिंग शानदार नजर आई है। एक बहुत ज्यादा खुश था और दूसरा बहुत ज्यादा दुखी या उदास था। एक को खुशी थी कि उसने अपना मकसद पा लिया है, जबकि दूसरा जो है वो इस कश्मकश में है कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। ये तो थी बाबू और बिल्ले की आंख मचोली। जबकि अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे जहाँ पावर की गेम है वहाँ मोहब्बत और जंग में कहते हैं जैसे कि सब जायज़ है। तो दूसरी तरफ जो बड़ा कारोबारी है उसकी बेटी और जो चपली है उसके बेटे की शादी जो है वो स्टिल एक मुअम्मा बनी हुई है और हवा में लटकी हुई है। वो लड़का बाबू भाई के पास आया और हमने देखा कि उसकी एक्टिंग भी इस दफ़ा बड़ी शानदार रही है, वो भी कशमकश का शिकार है। 14वीं किस्त में हमने देखा था कि जो छोटा कारोबारी है उसका जो बेटा है फैज़ान, उसने बदतमीज़ी की थी चपली के साथ। और चपली के बेटे को इसका दुख है, वो अपनी शादी को भी नहीं गंवाना चाहता, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने बाप के साथ होने वाली ज्यादती पे भी उसको दुख है। और वो मुतालबा कर रहा है कि उसके बाप से माफ़ी मांगी जाए। दूसरी तरफ एक बेटी है जो बड़े कारोबारी की, उसको भी ये दुख है, ये डर भी है कि कहीं उसकी शादी जो है ख़राब ना हो जाए, लेकिन उसको भी अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल है। तो ये बड़ी ही अच्छी एक मैसेज है कि जहाँ पे आप जो इंडिविजुअल्स नहीं मिल रहे होते बल्कि दो ख़ानदान मिल रहे होते हैं, और रिस्पेक्ट जो है वो सबसे पहली चीज़ है। तो हमने देखा कि इस चीज़ को जो है वो रियलाइज़ कराने में और इसको इस्टेब्लिश करने में बहुत अच्छे तरीके से जो है सिनेरियो को जो है वो पेंट किया गया है। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा कि ये मोहब्बत और जंग का खेल है, जैसे कहते हैं कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। तो छोटे कारोबारी का बेटा भी जो है वो कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा कि जिसकी वजह से उसकी कज़न की शादी जो है वो चपली के बेटे के साथ ना हो और वो उसके साथ शादी कर सके। शादी की बात हो रही है तो हमने देखा कि मुन्नी जी ने इस किस्त में बड़ा शानदार मैसेज दिया। और उसने वो जो कम उम्र लड़का है जो उससे शादी करना चाहता है, पिछली किस्त में हमने देखा, उसको बुला के उसने उसे समझाया कि अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम आगे बढ़ो, अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करो, और उसके बाद जो है तुम ये जो शादी वगैरह और दूसरी जो मोहब्बतें वाली चीज़ें हैं इसको करने के लिए तब अपने आप को जो है वो रखो। अभी फ़िलहाल तुम अपने करियर पे और अपने मुस्तकबिल पे ध्यान दो। तो ये बड़ा मैसेज है क्योंकि इस एज के जो बच्चे हैं वो अक्सर इस किस्म की हरकतें करते हैं। तो उनको एजुकेट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है जो शायद मिसिंग था और इस तरीके से इससे पहले नहीं दिया गया। तो ये बड़ा अच्छा एक मैसेज था और हमें बड़ा पसंद आया। मुन्नी जी की एक्टिंग भी बड़ी शानदार रही। और इसमें हमने ये देखा है कि इस दफ़ा जो बब्बर शाह या लाली जो है उसका किरदार या उसके जो डायलॉग्स हैं वो बहुत कम हैं, नज़र आए हैं। उसकी शायद एक वजह ये हो सकती है कि हो सकता है जो सुहेल अहमद हैं वो दस्तयाब ना हो इस किस्त की रिकॉर्डिंग के लिए, इसलिए थोड़े से रखे गए हैं। और अगली किस्त में देखते हैं कि उनका रोल कितना होता है। क्योंकि अगर हम व्यूअर्स की बात करें तो वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं इसको, बजाय इसके कि ये एक हीरो और विलन का ड्रामा हो, बल्कि उसमें जो मज़ाक का टच होता है जो सुहेल अहमद साहब देते हैं तो उसको वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो अब देखते हैं कि अगली किस्त में क्या होता है। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि शायद अगली किस्त में जो है वो बिल्ला जो है उसका काम तमाम हो जाएगा, वो पकड़ा जाएगा और कहानी जो है वो नया रुख इख्तियार करेगी।
अब देखते हैं कि बाबू भाई भी क्या सामने आके जो है वो बिल्ले को पकड़ते हैं या पीछे रह के जो है वो अपना काम तमाम करेंगे। अब बिल्ला पहले है या पलस्तर, जिससे बदला लेना है, तो लगता ही है कि शायद बाबू भाई जो है पहले पलस्तर का काम तमाम करेंगे और उसके बाद बिल्ले पे आएंगे, या ये होगा कि पहले बिल्ले को पकड़ के और उसी के हाथों जो है वो पलस्तर का काम तमाम करवाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें, अगली किस्त में हम आपके साथ जो 16वीं किस्त होगी उसका रिव्यू लेके हाजिर होंगे। जाने से पहले हमारा चैनल जो है DTM पाकिस्तान, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।